प्यारे दोस्तों और कॉमरेड्स, मैं आप सबको अपनी रेवोल्यूशनरी ग्रीटिंग्स पेश करता हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आपको मालूम है, जिप्सा ने चकफ क्वालिफाइड यूनियन के लिए एक कदम उठाया है और 21 अप्रैल को आपको अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको एक्सरसाइज करना है और आपको चूज़ करना है कि कौन सी यूनियन आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन AIA के पक्ष में दें और AIA का जो नंबर है वो 27 है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर इन तमाम मुद्दों में 4 मुद्दे इस समय हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। नंबर 1, जो सरकार ने अपनी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी चलाई है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि कम से कम एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर की उसको वो प्राइवेटाइज करें। अगर एक कंपनी वो प्राइवेटाइज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि दूसरे कंपनीज भी वो कोशिश करेंगे उनको भी प्राइवेटाइज करने के। दूसरा जो मुद्दा है वो है अपने वेज रिवीजन का। अपना वेज रिवीजन तकरीबन 5 वर्ष से रुका हुआ है। सारे फिनेंशियल सेक्टर में वेज रिवीजन हो चुके हैं, मगर जनरल इंश्योरेंस में नहीं हो रहा है। LIC में एक बहुत शानदार वेज रिवीजन हुआ है। वहाँ बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक वेज रिवीजन बहुत कामयाब वेज रिवीजन रहा। मगर सबसे बड़ा जो इशू जनरल LIC में था वो ये था कि AIA वहाँ की एक मेजॉरिटी ट्रेड यूनियन है। तीसरा इशू जो हमारे सामने इस समय है वो है कि हमने डिमांड रखी है कि नेशनल पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए और इसके जगह जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी 1995 की उसको लाया जाए। और चौथा जो इम्पोर्टेंट इशू हमारे सामने है वो जो रिकमेंडेशन जिप्सा ने भेजे हैं सरकार को कि फैमिली पेंशन वो 30% की जाए विदाउट एनी सीलिंग के। तो ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज इस समय हमारे सामने है। पहला इशू, आपको मालूम है कि पिछले 2 या 3 वर्षों में जिस तरह का काम AIA कर रहा है, AIA ने लीड ली है प्राइवेटाइजेशन की स्ट्रगल के में, और प्राइवेटाइजेशन की स्ट्रगल के अगेंस्ट AIA ने लोगों को मोबिलाइज किया। और जब सरकार ने ये अनाउंस किया कि वो एक कंपनी को प्राइवेटाइज करेगी, तो उस समय हमने 110 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मीट किया और इसी की वजह से जिस तरह का हंगामा पार्लियामेंट में हुआ वो सब आपने देखा है। तो AIA जो फ्रंट लाइन से लड़ रही है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। दूसरा इशू वेज रिवीजन का है। वेज रिवीजन, हमने कहा है कि वेज रिवीजन एक जायज़ डिमांड है और इस जायज़ डिमांड को हम हासिल करके ही रहेंगे। मगर सरकार और जिप्सा इस समय जिस तरह का एटीट्यूड उन्होंने अडॉप्ट किया है ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए इसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। इसी के चलते AIA ने सारे यूनियंस को इकट्ठा किया, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया और हमने जॉइंट प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्ट्रगल्स बनाए और इन स्ट्रगल्स को कामयाब भी बनाया। और इसी के चलते AIA ने अपने इंडिपेंडेंट एक्शंस भी लिए। और AIA ये चाहता है कि जिस तरह का वेज रिवीजन LIC में हुआ उसी तरह का वेज रिवीजन जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर में भी होना चाहिए। और ये AIA आपको आश्वासन दिलाता है कि हम एक अच्छा वेज रिवीजन ज़रूर हासिल करेंगे। तीसरा इशू, हमने कहा
कि सरकार ने एक आर्बिट्री डिसीजन लिया था नेशनल पेंशन स्कीम हम पे थोपने के लिए। हमने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, भारत में जहाँ कहीं भी सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम थोपी सरकारी मुलाजिमों पे, उन तमाम लोगों की लड़ाई है। और हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, बैंकों में, LIC में एक आंदोलन चल रहा है नेशनल पेंशन स्कीम के खिलाफ। और रिसेंटली हमने देखा कि राजस्थान की सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये फैसला लिया कि वो नेशनल पेंशन स्कीम को ख़त्म कर देगी और अपने तमाम मुलाजिमों को फिर से जो पुरानी पेंशन स्कीम थी इसमें ले आएगी। और इससे हमारा हौसला बनता है कि अगर हम कोशिश करें, हर सम को इकट्ठा करें और एक बड़ा आंदोलन तैयार करें, तो ये नेशनल पेंशन स्कीम को भी हम डिफीट कर पाएंगे। और चौथा जो हमारे सामने इस समय मसला है वो कि LIC ने पेंशन स्कीम में, स्पेशली फैमिली पेंशन स्कीम को इम्प्रूवमेंट करने की जो रिकमेंडेशन थी वो 2 वर्ष पहले सरकार को भेजी थी। उन्होंने कहा कि हम फैमिली पेंशन 15% से 30% बढ़ाने के लिए तैयार हैं और ये 30% भी विदाउट एनी सीलिंग होगा। जनरल इंश्योरेंस जिप्सा ये रिकमेंडेशन नहीं भेजने के लिए तैयार नहीं थी, मगर ये ने इंटरवीन किया और अब जिप्सा ने भी ये रिकमेंडेशन सरकार को भेजी है। और सरकार पे हम दबाव डाल रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ये जो रिकमेंडेशन है LIC और जनरल जिप्सा के, इसको मंजूरी दे। और इन 4 इश्यूज के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो इस समय जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं इन तमाम इश्यूज़ पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हम डेली डिस्कशन करते हैं और इसके लिए जो भी सॉल्यूशन लाना है, इस सॉल्यूशन के लिए ये हर दिन अपनी कोशिश करती है और हर दिन अपना संघर्ष और आंदोलन चलाती है। आपने देखा कि पिछले 6 डिकेड्स में ये ने कभी भी एम्प्लॉयज़ के इशू पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसने लड़ाई कितनी भी कठिन हो, ये ने लड़ाई लड़ी और इसी के चलते आज जो कुछ भी इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो LIC में हो चाहे जनरल इंश्योरेंस में हो, जो सहूलतें मिल रही हैं, इसमें ये का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब जो लड़ाई होने वाली है, जो 4 इश्यूज़ पे मैंने कहा, इसके लिए ये को आपको मजबूत करनी है। ये एक को मजबूती देने के लिए आपको चाहिए कि आप सोच समझकर अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है इसको एक्सरसाइज करें और इस डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करें ये के फेवर में। और जब 21 अप्रैल को जब आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देनी है, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ये के पक्ष में दें। ये का नंबर 27 है, 27 है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये आपके लिए काम करेगी। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशंस में, उनकी लिविंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट के लिए भरपूर कोशिश करेगी और ताकत से संघर्ष करके जो भी डिमांड्स हमारे सामने इस समय है, इसको हासिल करने की कोशिश करेगी। और मैं चाहता हूं कि आप ये का साथ दें और ये के पक्ष में आप अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दें। भूलिए मत, ये को आप अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये को मजबूती देंगे। शुक्रिया।